हमको कुछ टर्म दे रखी हैं, हमको बताना है ये टर्म एपी है कि नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको आप A1 मानेंगे, ये आपका हो जाएगा A2, ये आपका हो जाएगा A3 और ये टर्म आपकी हो जाएगी A4। इन 4 टर्म्स में आपको बताना है एपी है कि नहीं है। तो एपी के लिए हम क्या करते हैं, डी निकालते हैं। डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, यानी A2 की वैल्यू आपकी क्या है 0.22 माइनस A1 की वैल्यू क्या है 0.2 इक्वल टू, देखिए 0.22 को 0.2 में आप माइनस करेंगे, ऐसे ऐसे माइनस करिएगा 0.22 और 0.2, तो ये आ गया 2 आपका राइट डाउन होगा, 2 में से 2 गया 0 और ये 0.02 आएगा इसका आंसर। क्या आएगा 0.02। एक बार और आप डी निकाल लेंगे, डी की वैल्यू अब इस बार आप निकालेंगे A3 माइनस A2, यानी A3 माइनस A2 से A3 आपका क्या है 0.222 माइनस A2 आपका क्या है 0.22, इसमें से आप अब माइनस करेंगे तो देखिए 0.222 और 0.22 को अगर आप माइनस करेंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा 0, ये आपका 0 हो जाएगा पॉइंट, तो आपका डी की वैल्यू आएगी 0.002। क्या डी की वैल्यू आपकी सेम है, नहीं है, इसका मतलब क्या है ये एपी नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट एन एपी। अगर डी की वैल्यू सेम होती है तो इसका मतलब एपी है, वरना नहीं है। अब इसी तरह आइए 7th वाला करते हैं। कुछ टर्म हमको दे रखे हैं, बताना इनको भी एपी है। इसको मान लेते हैं A1, ये आपका हो जाएगा A2, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका A4 हो जाएगा। अब डी की वैल्यू हम निकालते हैं, तभी डिफरेंस अगर सेम आएगा तभी एपी होगी, वरना नहीं होगी। यानी डी की वैल्यू A2 माइनस A1 को हम माइनस करेंगे, यानी A2 आपका क्या है -4 माइनस A1 क्या है आपका 0, तो इसका आंसर क्या आएगा -4 आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है -4 आएगा। ठीक है, एक बार और डी की वैल्यू हम निकालते हैं। इस बार हम निकालेंगे A3 माइनस A2, यानी A3 माइनस A2, यानी A3 की वैल्यू क्या होगी -8 माइनस A2 की वैल्यू आपको क्या गिवन है -4। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे -8 माइनस माइनस +4, तो इसका आंसर +-8 में से 4 गया 4 और ग्रेटर, देखिए डी की वैल्यू इसमें भी सेम आ रही है और ये भी वैल्यू सेम है, यानी इसका मतलब ये क्या है एपी है। अगर एपी है तो आपको 3 मोर टर्म आपको निकालने हैं, यानी A4 आपको गिवन है, A4 तक गिवन है, यानी A5 निकालना है। A5 आप कैसे निकालेंगे, यानी A4 प्लस डी। ठीक है, A4 की वैल्यू क्या है -12 प्लस है, प्लस लगा, डी की वैल्यू हमारी क्या है -4 आई है। ठीक है, -4, इसमें क्या करेंगे माइनस का 12 रख दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 प्लस 4 कितना आएगा 16 आ गया, वो भी किसका आएगा माइनस का आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार और A6, एक बार A6 निकालते हैं। A6 कैसे निकलेगा, A6 निकालने के लिए यानी 1 डिजिट पीछे जाएंगे, यानी A5 प्लस डी। A5 की वैल्यू आपकी आएगी 16 प्लस डी की वैल्यू आपको कितने आ गए -4 आ गई, सॉरी ये माइनस का साइन होगा यहाँ पे, ये ग्रेटर नंबर का साइन ये भी माइनस का होगा। ठीक है, वो ये ब्रैकेट में हो जाएगा, यानी -16 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20, वो भी माइनस का है क्योंकि ग्रेटर नंबर का हमेशा साइन आता है। ठीक है, अब इसके बाद A7 निकाल लेते हैं। A7 कैसे निकलेगा, यानी A6 प्लस डी। ठीक है, A6 की वैल्यू कितनी आई है -20 आई है, प्लस डी की वैल्यू कितनी आई है -4 आई है, ये -20 प्लस माइनस माइनस ये 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24, और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का आता है। ये आपके 3 मोड टर्म आपको निकल गए। अब आइए 8th वाला क्वेश्चन करते हैं। 8th वाला करते हैं, इसको आपको बताना है एपी है कि नहीं। इसको आप A1 मान लेते हैं, ये आपका A2 हो जाएगा, ये आपका A3 हो जाएगा और ये आपका A4 हो जाएगा। ठीक है, आप सबसे पहले एपी निकालने के लिए एपी क्या है कि नहीं आप निकालने के क्या करते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं। डी आपका कैसे निकलेगा A2 माइनस A1, यानी A2 आप क्या हो जाएगा -1/2 माइनस A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 माइनस का। ठीक है, और -1/2, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, यानी 1/2।
ठीक है। 1/2 प्लस का है, 1/2 माइनस का है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डी की वैल्यू 0 आ गई। एक बार और डी की वैल्यू हम निकालते हैं, यानी इस बार क्या रखेंगे, इस बार रखेंगे A2 माइनस A1 किया था, इस बार A3 माइनस A2 करेंगे। A3 माइनस A2, A3 आपका क्या है -1/2 है, माइनस A2 आपका क्या है -1/2 है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, यानी आपका -1/2 प्लस 1, यानी इसकी वैल्यू देखिए डी आपका सेम आ रहा है। इसका डी सेम क्या मतलब 0 है, इसका मतलब कोई इंक्रीमेंट होगा नहीं, यानी -1/2 -1/2 -1/2 माइनस, इसलिए A4 तक आपको गिवन है। A5 आपका वैल्यू आ जाएगी -1/2 ही आएगी, ठीक है, क्योंकि हमारा जो डिफरेंस है उसमें 0 आ रहा है। डिफरेंस अगर 0 होता है सो ये देखिए कंटिन्यू नंबर यही हो रहा है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी A6 क्या हो जाएगा -1/2 और आपका A7 हो जाएगा -1/2। देखिए हमने इसलिए डिफरेंस को डी को नहीं लिया क्योंकि डी हमारा 0 है, कोई इंक्रीमेंट होगा ही नहीं, तो इसलिए यही कंटिन्यू हमारे आंसर होते जाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।